गाइस, हम कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन की बात करें कि कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो हमने इससे पहले आपका बात की मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन पे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट आपका एक्सप्रेसिंग यूनिट है जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं सांद्रता को यानी कंसंट्रेशन को, मोलरिटी यानी सिंपली मोलरता। तो सामान्यतः हम जब लैब के अंदर होते हैं या लैब के अंदर जाते हैं तो हम इसी मोलरिटी के बेस पे या मोलरता के बेस पे आपका अपने जो सॉल्यूशन है उनको आपका मेक करते हैं और सॉल्यूशन हम बनाते हैं। तो कई बार हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका मोलर 1 मोलर सॉल्यूशन का आपका बिलियन बनाइए, या 1 मोलर सॉल्यूशन का सोडियम हाइड्रोक्साइड का बिलियन बनाइए, या डेसीमोलर का बनाइए। तो डेसीमोलर मीन्स m/10, सेंटीमोलर मीन्स m/100, सेमी मोलर मीन्स m/2, बाईमोलर मीन्स 2m। तो हम बात मोलरिटी की कर रहे हैं। तो मोलरिटी अपने आप में एक स्पेसिफिक आपका एक्सप्रेशन की यूनिट है, लेकिन इसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस भी हैं कि कहाँ पे आपका मोलरिटी का प्रयोग हम अधिकांशतः नहीं करते और सामान्यतः मोलरिटी का प्रयोग किया जाता है। तो मोलरिटी को हम जब डिफाइन करते हैं यानी मोलरता को हम डिफाइन करते हैं तो बहुत सिंपल वे से हम इसको डिफाइन करते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। और इसको आपका m से डिनोट किया जाता है। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter, that is called simply molarity। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम n a या n b से आपका दिखा सकते हैं, n b अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में हम इसको ले सकते हैं। अब बात आती है कि अक्सर हमारे जो सॉल्यूशन हैं वो लीटर की जगह आपका मिलीलीटर में भी आपके प्रयुक्त होते हैं। तो जहाँ पर आपका वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में दिया हो, इफ़ वॉल्यूम इज़ गिवन इन ml, अगर ये आपका xml या कोई भी आपका ml आपका दिया हो सकता है या vml आपका दिया हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ vml, तब आप किस टाइप से आप लेंगे? तब उस केस में जो मोलरिटी है वो आपका, जैसे नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है आपका मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज WB एंड मोलर मास इज वी हैव कंसिडर MB। हमने यहाँ पे MB आपका कंसिडर किया है। तो उस केस में आपका WB अपॉन MB अपॉन ml को हम लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं V अपॉन 1000। ये आपका जो V है ये आपका ml में आपका आता है। ml में होने की वजह से इसको आपका ml अपॉन 1000 आप कर दोगे तो ये आपका लीटर में आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मोलरता आपका कैलकुलेट करते हैं, WB अपॉन MB इंटू V मल्टीप्लाई 1000। ये आपका ml में अगर आपका वैल्यू आपकी दी हो तब आप इस टाइप से आप मोलरता आपका कंसीडर करते हैं। अब कई बार हम वॉल्यूम के केस में आपका बड़ा कंफ्यूज सा हो जाते हैं। तो सिंपली लीटर ml की जगह कई बार आपका सेंटीमीटर क्यूब में आपका दिया हो सकता है वॉल्यूम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू इजिली वी हैव कंसीडर, जो हमारा आता है वो आपका 1 ml के इक्वल आता है। 1 dmq, ये आपका क्यूबिक डेसीमीटर है। 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है आपका 1 लीटर। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब और
क्यूबिक डेसीमीटर में अगर आपकी वैल्यू पूछी जाती है तो उसकी वैल्यू आप 1 ml और 1 लीटर के इक्विवेलेंट आपका रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम मूलतः आपका ज्ञात करते हैं। कई बार आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि गिवन 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोलर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के बिलियन बनाने के लिए कितने ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपकी आवश्यकता होती है। तो जब आपको सॉल्यूट की मात्रा निकालनी होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर आपको निकालनी है कि कितना आपका डिज़ोल्व हो, तो उसके लिए आपका एक बिल्कुल सिंपल सा आप फॉर्मूला यूज करोगे, m इंटू एम बी इंटू वी अपॉन 1000। तो इस तरीके से आप इजीली आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप निकाल सकते हो इन ग्राम, WB इन ग्राम। तो ये बहुत आसानी के साथ आपका कैलकुलेशन किया जा सकता है इस फॉर्मूले के हेल्प से। यहाँ पे आपका एक लॉ आपका यूज होता है, आपका कंसंट्रेशन के लिए कि कई बार आपका इस टाइप से आपका बन सकता है कि आपका 1 मोल का 25 ml आपका बिलियन है, उसको आप कन्वर्ट कीजिए और यानी उसको आप मेकअप कीजिए 0.5 मोल के 250 ml बिलियन के लिए कन्वर्ट कीजिए। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन आपका बनता है। तो here is the use we have expression m1v1 is equal to m2v2, यानी जो मोलरिटी और आयतन का गुणनफल है वो हमेशा आपका नियत होता है, यानी mv इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से आप किसी भी मोलरिटी का अगर बिलियन दिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से उसकी मोलरिटी को आपका चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये चीज़ों को क्लियर किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट टर्म्स इज हियर द टर्म्स ऑफ मोललिटी यानी मोललता। हालांकि हम अधिकांशतः मोललता का आपका प्रयोग करते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको बहुत अधिक एक्यूरेट आपका वैल्यू यूज करनी होती है या टेम्परेचर आपका डिफरेंस हो सकता है, तो वहाँ पे हम मोललता का प्रयोग नहीं करते हैं सांद्रता के लिए, हम मोललता का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मोललता का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है इस पर हम बात करते हैं। तो मोललता की जब हम बात करें तो मोललता में आपका जो यूनिट है वो वॉल्यूम आपका सॉल्यूशन का कंसीडर होता है। तो चूंकि वॉल्यूम आपका ताप पर निर्भर होता है, तो इसलिए हम मोललता की जगह आपका मोललता का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम मोललता को डिफाइन कर लेते हैं कि मोललता है क्या। यहाँ पे सिंपल जब हम डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से मोललता को डिफाइन किया जाता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 किलोग्राम विलायक में प्रेजेंट विलेय के मोलों की संख्या आपका 1 मोललता कहलाती है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ solvent in kg into kg, that is we simply called मोललता। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, अगर आप 1 किलोग्राम मास ले सॉल्वेंट का और उसमें उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या है दैट इज इक्वल टू मोललता। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन आपका फॉर्मेशन की जा सकती है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड that number of solute is we have consider NB, mass of solvent is W, A or W in kg. We have converting this W
बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए के जी। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर के जी की जगह हमें ग्राम में दिया होगा तो ग्राम को हम के जी में कन्वर्ट करेंगे, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम, तो आपका अपॉन 1000 होगा जो मल्टीप्लाई में आपका चला जाएगा। दिस इज द मोललता यानी मोलैलिटी। तो यहाँ से आप मोलैलिटी इजिली कंसिडर कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि मोलरता की तुलना में अधिक अच्छी सांद्रता को प्रदर्शित करने की इकाई मानी जाती है, क्यों? तो यहाँ पे जो आंसर हमारा है वो इसलिए क्योंकि जब हम मोलरता की और मोलरता की बात करते हैं तो मोलरता में जब हमने लिया था मोलरिटी में, तो मोलरिटी में हमने लिया था डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी एम एल इंटू 1000। हियर इज द टर्म्स ऑफ मोलरता। ये आपका टर्म्स आपका मोलरता का आपका टर्म्स है। तो मोलरता के टर्म्स में हम देख रहे हैं कि वी है आयतन है और यहाँ आपका अमाउंट यानी ग्राम में आपका मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। सिंस वॉल्यूम इज द वेरिएबल्स विच डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पर आपका डिपेंड होता है, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज इन्हांस्ड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम कैन चेंज। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हो सकती है, या टेम्परेचर घटने पर वॉल्यूम की वैल्यू घट सकती है। तो इसकी वजह से हम जो मोलैलिटी है यानी जो मोललता है उसको आपका अच्छी इकाई आपका माना जाता है कंपेयर टू मोलरता के। अब अगला जो हम टर्म्स लेने जा रहे हैं वो है आपका नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी। हालांकि ये जो नॉर्मलता का टर्म्स है या नॉर्मेलिटी का है, ये 12th एनसीईआरटी की सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और साथ में नॉर्मलता का प्रयोग हम क्यों करते हैं, खासकर जहाँ पे हम टाइट्रेशन जैसे वर्ड का यूज़ करते हैं या केमिकल रिएक्शन हमें कहीं पर करानी होती हैं, तो केमिकल रिएक्शन के केस में हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह एक नया टर्म्स यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस यूज़ करते हैं जिससे कि आपका इजीली आसानी के साथ आपका वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो वहाँ पे जब हम कंसंट्रेशन हमें निकालना होता है, चूँकि हमारी अधिकांशतः केमिकल रिएक्शंस आपका सांद्रताओं मतलब लिक्विड स्टेट में ही होती हैं, तो वहाँ पे हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं आपका नॉर्मलता। तो नॉर्मलता इज दैट इज डिनोटेड बाय एन। इसको हम एन से आपका डिनोट करते हैं नॉर्मलता को। एंड नॉर्मलता इज normality is simply defined that the number of gram equivalents of solute present in 1 liter solution। यानी सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंस की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ solute upon volume of solution in liter। Now here we discuss number of gram equivalents। अब ये number of gram equivalents क्या है, यानी तुल्यांकों की संख्या। तो number of gram equivalents इज इक्वल टू होता है आपका इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मास तो हमारा सिंपल टर्म्स है कि आपका सॉल्यूट का आपका मास हो सकता है। नाउ व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या है, तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास को आपका डिस्कस करते हैं। इक्विवेलेंट
mass is the mass of substance, molar mass of substance, which is divided by the valencies, oxidation reduction, the number of electron lose in oxidation, the number of electron accept in reduction, the basicity of acid और acidity of base. तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है आपका मोलर मास अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस. अगर कोई बेस है तो उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी ऑफ एसिड, कोई एसिड है तो उसकी बेसिसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए हैं, मोलर मास अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. या कोई आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका रिडक्शन हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय दैट पार्ट, मोलर मास अपॉन दैट इलेक्ट्रॉन्स. और वी हैव सिंपली कॉल्ड वैलेंसी. अगर सिंपल आपका कोई कंपाउंड्स है तो उसकी वैलेंसी एंड सम टाइम ऑक्सीडेशन नंबर. तो ये आपका इक्विवेलेंट मास इक्वल टू दिस वैल्यू इज कम्स. तो ये आपकी वैल्यू आती है. तो यहाँ से आप इक्विवेलेंट मास आपका कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ वी हैव कम इन टर्म्स ऑफ एन. एन के टर्म्स में जब हम नॉर्मलता के टर्म्स में आते हैं तो हमने कहा कि मास अपॉन इक्विवेलेंट मास विच इज डिस्क्राइब्ड ई इंटू वी. तो वी हैव यूज नॉर्मलता फ्रॉम हियर. जब आप इसको मिली के टर्म्स में लेंगे तो ये आपका आ जाएगा W अपॉन ई इंटू वी मल्टीप्लाई बाई 1000 इन ml. तो यहाँ से अगर आपको मास निकालना है नॉर्मलता के केस में तो वेरी इजी सिंपल, NeV इन अपॉन 1000 ml. ये वॉल्यूम इज हियर ml. तो यहाँ से आप द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ वन इम्पोर्टेंट थिंग्स इज हियर, दे relationship between molarity and normality. Then the relation is here. We have discussed about the relation between molarity and normality. मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में हम एक रिलेशन आपका यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में क्या होती है रिलेशन. तो नाउ मोलरिटी into molecular mass, molar mass of solute is equal to normality into equivalent mass of solute. Equivalent mass of solute, that we simply can write molarity denoted by M, molar mass of solute denoted by Mb, normality is N and equivalent mass is E. तो यहाँ से आप मोलरिटी और नॉर्मलिटी आपका इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. तो अगर आपको नॉर्मलिटी अगर निकालनी है तो नॉर्मलिटी में आपका आ जाएगा मोलरिटी इनटू molecular mass upon equivalent mass. Now we have discussed about the here. तो मोलर मास यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं E इक्वल टू आपका क्या है M बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंसी, एनी नंबर्स विच इज डिनोटेड बाई N. एन से आपका इसको हम डिनोट कर रहे हैं. तो ये आपका इस टाइप से आ सकता है M अपॉन E इंटू N.
इज इक्वल टू एन, इस टाइप से हम ले सकते हैं। तो एम बी अपॉन ई इक्वल टू क्या हो गया आपका एन, तो एन इक्वल टू आपका हो गया एम इंटू एन, यानी नॉर्मलता इक्वल टू आपका होता है मोलरता गुणा वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अगर आपको ये पता है तो इसको मोलर के साथ आप गुणा कीजिए तो सीधे आपकी नॉर्मलता आपकी निकल आएगी। तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलरता एंड नॉर्मलता। एंड ऑल्सो हेयर यूज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंसंट्रेशन। अगर आपको अलग अलग विलियन दिए हुए हैं, उनसे आपका एक नॉर्मलता से दूसरी नॉर्मलता में आपको कन्वर्ट करना है, तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2, यानी द नॉर्मलता एंड द वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मलता एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी आयतन और नॉर्मलता का जो गुणांक होता है वो हमेशा नियत आता है। अब हम अगला टर्म्स यूज कर रहे हैं फॉर्मेलिटी या फॉर्मलता। तो ये तो अभी तक जो हमने कंपाउंड से लिए थे दैट आर कोवलेंट इन नेचर्स आपके थे, लेकिन जब आप आयनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आयनिक सॉल्यूशन में देयर आर नो यूज ऑफ मोलरता एंड मोलरता एंड नॉर्मलता। वहाँ पर आपका यूज हम मोलरता नॉर्मलता की जगह एक नया टर्म्स यूज करते हैं फॉर्मलता। ये सबसे पहले आपका पॉलिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपका सजेस्ट किया था दैट टर्म्स। तो वी हैव यूज अ टर्म्स फॉर्मलता, यानी इसको हम सिंपली डिनोटेड बाय फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी को हम सिंपल वे से डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप 1 लीटर बिलियन में नंबर ऑफ फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास हम लेते हैं, तो वो आपका कहलाता है फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज सिंपली डिफाइन नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वैसे ही है जैसे आपका मोलरिटी के केस में हम लेते थे। क्योंकि जो आयनिक सॉलिड्स हैं, तो आयनिक सॉलिड्स में आपके मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, आयंस होते हैं। और जो फार्मूला मास है, तो फार्मूला मास आपका दैट सिंपली डिफाइन द जो आपका मिनिमम उसका फॉर्मूला है। जैसे हम NaCl लैटिस के केस में जो NaCl अगर आप क्रिस्टल लें, NaCl इन NaCl क्रिस्टल the formula mass is the formula mass of NaCl crystal is NaCl, that the NaCl is called the formula mass। ये आपका इसका फॉर्मूला मास कहलाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ले सकते हैं, ग्राम फॉर्मूला मास इज इक्वल टू होता है ग्राम नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास is equal to mass of ionic solid, mass of ionic solid upon formula mass। molar mass की जगह we have used terms of formula mass। formula mass is just like that NaCl is contain 2 ions, Na plus and Cl minus ions, Na have 20 and Cl have 35.5। देन द क्लोरीन जो एटम है उसका जो एटॉमिक मास है वो 30.5 होता है, एंड का आपका 23 होता है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 58.5 इज द फॉर्मूला मास, इसका ये
का फॉर्मूला मास हो गया। तो यहाँ पर हम सिंपली आपका मास ऑफ आयनिक सॉलिड के टर्म्स में हम लेंगे फॉर्मूला मास इज इक्वल टू W, that are mass of solute, upon formula mass that is denoted by M B dash into V in लीटर। अगर ये ml के टर्म्स में आएगा तो ये वही आपका WB अपॉन MB डैश इंटू V मल्टीप्लाई बाई 1000 इन टर्म्स ऑफ ml के टर्म्स में फॉर्मूला आपका फॉर्मेलिटी इस तरीके से आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी, केवल थोड़ा सा कहने का टर्म्स अलग अलग है, क्योंकि जो आयनिक क्रिस्टल है वहाँ पर हम जनरली वी हैव कंसिडर्ड आयन नॉट एटम और मॉलिक्यूल्स। वहाँ पर हम एटम और मॉलिक्यूल्स कंसिडर न करके आयनिक फार्मूला आपका कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से हम आपका जो डिफरेंट जो कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं उनको आपका डिस्कस कर सकते हैं। तो कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आपका सॉल्व किया जा सकता है। सांद्रता से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स पर बात करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम आसान सा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। तो इसमें मास परसेंटेज हमें निकालना है, तो हम मास परसेंट दोनों का ही आपका निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मास परसेंटेज इक्वल टू हमारे पास होता है, मास परसेंटेज हम निकालने के लिए हम करते हैं यूज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन की जब हम बात करें इनटू 100, तो मास ऑफ सॉल्यूट पहले हम ले लेते हैं आपका इन केस ऑफ C6H6, बेंजीन के केस में हमने लिया C6H6 के केस में मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो मास परसेंटेज हम बेंजीन का जब लेंगे तो बेंजीन का हमारा 22 ग्राम है अपॉन सॉल्यूशन का 22 प्लस 122 इंटू 100। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आता है 22 अपॉन 144। इसको कैलकुलेट करोगे तो अबाउट द इंटू 100 दिस इज़ इक्वल टू 15.28, इतना परसेंटेज इसका आता है। और चूँकि इसमें आपके दो ही सबस्टेंस हैं, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो 100 में अगर बेंजीन इतना प्रेजेंट होगा तो मास परसेंटेज CCl4 का इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। CCl4 इज इक्वल टू 100 माइनस 15.28, तो दैट शुड बी 84.73% आपका मास परसेंटेज आपका इजीली कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकल आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड हियर, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे मोलरिटी आपकी ज्ञात करनी है, यानी मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता पहला है कि 30 ग्राम CONO3 होल ट्वाइस 6H2O इन 4.2 लीटर सॉल्यूशन। तो पहला वाला बिल्कुल सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधे मोलरता का आपका फॉर्मूला यहाँ पे आपका यूज कर लेना है। तो मोलरता इज इक्वल टू होता है आपका WB अपॉन MB इंटू V इन केस ऑफ लीटर है तो यहाँ पर आपका लीटर आप रख देंगे, अगर ml होता है तो मल्टीप्लाई आप 1000 से करेंगे। तो आपका जो WB दिया हुआ है इसको हम देख लेते हैं कितना है, 30 ग्राम। मोलर मास जो है वो आपका निकाल लेते हैं हम MB, यानी सॉल्यूट का मोलर मास निकाल लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो कोबाल्ट है उसका 59 होता है, NO3 होल ट्वाइस है तो हम उसको 2 से आपका मल्टीप्लाई कर देंगे। नाइट्रोजन का आपका 14 प्लस ऑक्सीजन के आपके 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 इंटू 16 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के हैं तो 6 इंटू 18।
तो ये इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास आपका आ जाएगा 291 ग्राम पर मोल। ये आपका इसका आ गया। अब हमें यहाँ वैल्यू सीधे सीधे हम पुटअप कर देते हैं 30/291 इनटू वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 4.3। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आफ्टर द कैलकुलेशन दिस कम्स 0.023 मोलर अप्रॉक्सीमेटली। नाउ वी हैव डिस्कस बी पार्ट। इसका बी पार्ट हम डिस्कस करते हैं। तो हमें दिया है कि 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दैट मोलरता 1000 लीटर के केस में होती है। तो हमें दिया है M1 इज़ गिवन 0.5, V1 हमें दिया हुआ है 30 ml और V2 हमें दिया हुआ है 500 ml। और हमें निकालना है यहाँ पे M2 कैलकुलेट करना है, यानी 500 की हमें मोलरता आपको कैलकुलेट करनी है। तो वी हैव नो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये हमारे पास आपका कंसंट्रेशन वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो वैल्यू हम पुटअप करते हैं तो हमारा जो M2 है, M2 इज इक्वल टू M1 0.5, V1 30 अपॉन V2 आपका डिवाइड हो जाएगा अपॉन 500। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो दिस कम टू, ये आपका पॉइंट हटा दिया हमने, तो ये आपका 3/100, यानी इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.003 मोल आपका इसकी मोलरिटी आपकी आती है। तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को आपका निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, कैलकुलेट द मोलरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास परसेंटेज एक्वस KI इज़ 1.202 ग्राम पर ml। यहाँ पे आपको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है और हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। तो हमें कैलकुलेट करना है, पहला मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला हमने लिया मोलरिटी। तो मोलरिटी हमें जब कैलकुलेट करना है तो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, पहले हम इसको थोड़ा सा बात कर लें। तो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए, हमारे पास फॉर्मूला है WB/MB इंटू WA मल्टीप्लाई 1000। ये हमारा मोलरिटी आता है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो 20% आपका एक्वस सॉल्यूशन है। तो हमारा लेट अस कंसीडर 100 ग्राम KI सॉल्यूशन हैज़ 20 ग्राम KI, यानी KI का जो है मास वो आपका 20 ग्राम है 100 ग्राम KI सॉल्यूशन में। तो मास ऑफ वाटर एंड दैट इज सिंपली वी कॉल्ड सॉल्वेंट। तो दैट इज 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम वाटर। तो वाटर का आपका निकल गया और पोटेशियम आयोडाइड का निकल गया। अब हमें निकालना है मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो MB यानी मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, द पोटेशियम का मोलर एटॉमिक मास 39 और आयोडीन का 127 होता है। तो ये आपका आ गया 166 ग्राम पर मोल। यहाँ से आप मोलरिटी को इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने वैल्यू पुट की मोलरिटी में। WB आपका दिया हुआ है 20 ग्राम, ये आपका WB है और ये आपका WA है। तो WB आपको दिया हुआ है 20 ग्राम और MB हमारा है 166, WA इज़ 80 ग्राम इंटू 1000। तो we have calculate this, that is come 1.151 molar. Now we have calculate molarity.
अब मोलरिटी में एक चीज़ और आपकी आती है, मोलरिटी में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो WB/MB इंटू V मल्टीप्लाई 1000 इन दिस इज इन ml। यहाँ पर हमें आयतन चाहिए। आयतन के लिए हमारे पास और कोई टर्म्स नहीं दिया है, इन्होंने दिया है डेंसिटी। तो डेंसिटी वी नो दैट डेंसिटी D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपका मास अपॉन वॉल्यूम आता है। तो अगर आप मास 100 ग्राम के केस में अगर आपका लेना चाहें तो डेंसिटी इज़ गिवन 1.202 ग्राम पर ml, इतनी आपकी डेंसिटी दी है। तो हम 100 ग्राम के केस में अगर लेना चाहें, हमने हमारा जो सॉल्यूशन है वो टोटल इज़ 100 ग्राम हम मान के चल रहे हैं परसेंटेज के केस में। तो हमारा मास आपका 100 ग्राम है, डेंसिटी इज़ गिवन 1.202 इज़ इक्वल टू मास हमारा 100 ग्राम हमने लिया है। तो हम इसके लिए आपका वॉल्यूम आपका कैलकुलेट करेंगे। तो उस केस में जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आपका आ जाएगा 100 अपॉन 1.202 इज़ इक्वल टू अबाउट 83.19। ये इतना ml हमारा वॉल्यूम आपका आ गया। तो वॉल्यूम जब आ गया तो हम इजीली वी हैव कैलकुलेट मोलरता। मोलरता आपने कैलकुलेट की, दैट ऑल थिंग्स आर गिवन 20/166। आप चाहें तो यहीं से इसकी मोलरता भी निकाल सकते हैं। इसकी जगह आपका 20/166 करके दैट इज़ इक्वल टू अबाउट 0.12 अप्रॉक्स। दिस इज़ द number of moles WB/MV। volume is given here 83.19 into 1000। तो जब आप मोलरता कैलकुलेट करेंगे इसकी तो दैट कम अबाउट 1.45 मोल। नाउ वी हैव कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज इक्वल टू होता है आपका चाई KI भी आप दे सकते हैं NB/NB प्लस Na। तो NB हमने अभी कैलकुलेट किया है आपका 20/166 दैट इज़ 0.12 और Na इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर 80/18 मोलुलर मास है वाटर का और 80 ग्राम वाटर इज प्रेजेंट है। तो दिस इज कम टू 4.44। तो चाई KI जब आप निकालेंगे तो दैट इज़ 0.12 अपॉन 0.12 प्लस 4.44। तो ये आपका इजीली आपका कैलकुलेट हो जाएगा 0.0263। ये आपने चाई KI निकाल लिया। अब आप चाहें तो इससे चाई H2O भी निकाल सकते हैं। चाई H2O प्लस चाई KI इज़ इक्वल टू 1। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो चाई KI हमको दिया है तो चाई H2O आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। H2O इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.0263। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका चाई H2O आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन दोनों के ही आपका निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेट किया जाता है।